रामानंद जी महाराज विशेष है, महापुरुष हैं। उनकी वाणी में श्री राधा विराजमान है, श्याम सुंदर विराजमान है। वो जो कह रहे हैं वो सत्य है। क्या आप जानते हैं वृंदावन में गौतम सिंह कहाँ प्रकट हुए थे? आइए जानते हैं इस सत्य घटना के बारे में गौतम ऋषि आश्रम के महंत के श्रीमुख से। आइए। गौतम ऋषि उनके सामने खड़े हो गए। गौतम ऋषि जी ने कहा कि यहाँ जमीन के अंदर मेरी एक प्रतिमा दबी हुई है। तो दूसरे दिन जगह चिन्हित करके उन्होंने खुदाई करवाई तो उसमें गौतम ऋषि जी की प्रतिमा निकली। वो गौतम ऋषि जी की प्रतिमा आज भी हमारे ठाकुर जी के पास में विराजमान है। बहुत समय तक यहाँ पर विराजमान रहे। फिर ये ज़मीन खरीद करके उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की और इस आश्रम का नाम गौतम ऋषि आश्रम है। आपके आश्रम से लगा हुआ है श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम है, किलीकुंज आश्रम। उनके बारे में आपके क्या क्योंकि भाई हम कई बार देखते हैं, कई बार यहाँ पर आपके आश्रम में भी उनके भक्तगण आते हैं। महापुरुष हैं और भगवान का इतना उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। आज वृंदावन में अलग जगह हुआ है। राधा नाम की रात दिन बाहर आई हुई है। रामानंद जी महाराज विशेष है, महापुरुष हैं। उनकी वाणी में श्री राधा विराजमान है, श्याम सुंदर विराजमान है। वो जो कह रहे हैं वो सत्य है। बिल्कुल कृपा से आज कितने लोग भगवान से जुड़ गए, बहुत लोग भगवान से जुड़े। हम तो रात दिन देख ही रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। महाराज जी, बचपन से आपका लगाव अपने धर्म के प्रति और गुरुदेव के प्रति था? जी, शुरू से। मैं थोड़ा सा समझदार हुआ तो मुझे केवल स्वतः ही भगवान का ये नाम तो बराबर चलता ही रहा जी। कभी बंद ही नहीं हुआ। कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार होगा या गुरुदेव की कृपा थी। हमारे महाराज जी की ही कृपा है सब कुछ। और जैसे हम लोग सांसारिक जीव हैं और आप तो सभी मतलब दिव्य ज्ञान से प्राप्त हैं। हम जानना चाहते हैं जैसे हमारे जैसे जीवों को यदि श्री जी प्राप्त करना, उनके चरण में हमको और स्थान प्राप्त करना हो, गृहस्थ जीवन में रह के कैसे इन सब चीज़ों को कर सकते हैं? क्योंकि अब तो इस जीवन में प्रवेश हो चुका है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने उस जीवन को सुधार सकते हैं? रात दिन 24 घंटे में जो समय होता है, पूरे समय श्री राधा श्री राधा श्री राधा भगवान नाम जपते रहिए, अपने आप ही कृपा होने लग जाएगी। ठाकुर कहता है कि जितनी हमारी क्रिया है वो भगवतमय होनी चाहिए। पूरे समय भगवत नाम जप करना चाहिए, उससे अपने आप ही रास्ता मिल जाता है मनुष्य को। केवल भगवान का नाम जप करो। जी, लेकिन से कई लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार में क्लेश होता है, इस कारण वो भजन करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से कहीं नुकसान हो जाता है, उनकी मति थोड़ी वो हो जाती है। तो उसके लिए क्या नाम जप करने से भी उसका नाम जप करने से सब कुछ हो जाता है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है जो नाम जप से नहीं हो। नाम जप से सब कुछ हो जाता है, कुछ भी प्राप्त हो जाएगा। संसार की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो श्याम सुंदर ही सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं। रसिक शिरोमणि श्री सुखदेव दास जी महाराज जो पूरे जीवन भर जंगलों में ही रह करके उन्होंने भजन साधन किया, युवावस्था में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। ये आश्रम उनके गुरुदेव श्री पंडित श्री बिहारीदास जी त्यागी जी महाराज का आश्रम है, जो यहाँ वृंदावन में विद्यापीठ चौराहे से आगे उनका बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम को ही उन्होंने निम्बार्क विद्यालय के लिए दान कर दिया। आज उस जगह पर निम्बार्क विद्यालय बना हुआ है, बहुत बड़ी जगह है। दूर दूर से वहाँ पर विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने आते हैं और रहते हैं, अपना भजन साधन करते हैं। यहाँ बहुत समय तक यहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे वो बैठ कर के भजन करते थे। एक बार
सब नाम जप करो, अहिर्निश करो, 24 घंटे करो, जैसे जिसको जो टाइम मिलता है उसमें केवल भजन करो। भजन ही जीवन का सर्वोपरि साधन है और कुछ भी नहीं। महाराज जी, लेकिन जैसे महाराज कि तीर्थाटन करने से हमारे पूर्व पाप हो जाते हैं। जैसे वृंदावन श्रीधाम है, श्रीधाम में वास करने से मतलब जो वृंदावन में वास करते हैं और जो वृंदावन के बाहर या ब्रज के बाहर जो वास करते हैं, उसके जीवन में कोई अंतर है या वो वहाँ रहकर भी अंतर है। जी। श्रीधाम वृंदावन में, ब्रज में, अन्य क्षेत्र में कोई भी पाप हो जाता है हमारे शरीर से तो वृंदावन में स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। तो ये तो भगवान की भूमि है, यहाँ तो जो रहने लग जाते हैं तो स्वतः ही नाम जप होने लगता है। और जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वृंदावन वास न प्रारब्ध से मिलता है न कर्म से मिलता है, ये कृपा से मिलता है। कृपा से। तो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, जी महापुरुषों की वाणी है और सब ने यही कहा है, वृंदावन तो वृंदावन ही है, यहाँ रहना ही भजन है। जो रहने लग गया स्वतः ही भजन होने लग जाएगा। कुछ नहीं करे वृंदावन में रहने लग जाए, उससे ही सब कुछ प्राप्त हो जाए। मैंने कोई ऐसा आपके जीवन का अनुभव जो आप हमारे साथ हमारे संग कि जो आपको भगवान इस रास्ते में भगवत मार्ग में ऐसा कोई अलौकिक अनुभव यदि आप हमारे साथ मतलब शेयर कर सकें कि हुआ हो कोई ऐसा अनुभव भगवत प्राप्ति का भाग इस पूरे मार्ग में? अनुभव तो बहुत होते रहते हैं जी, लेकिन मैंने मेरे जीवन में एक बार जो अनुभव किया, महाराज श्री गुरुदेव भगवान की मैं सेवा में रहता था, तो वो एक बार किसी भगत के घर जयपुर में विराजमान थे। तो उन्होंने 3 बजे मेरे से कहा अपन को वृंदावन बिहारी का चलना है। तो हम जयपुर में गोविंद देव जी के पास से जैसे ही निकले तो महाराज जी ने कहा यहीं चलेंगे। तो जा कर के गोविंद देव जी के पास में बैठ गए मंदिर के बाहर। जैसे ही मंदिर का उत्थापन हुआ शाम को, तो महाराज जी ने खूब दर्शन किए ठाकुर जी के और बाहर आकर के एक बेंच पे बैठ गए। बैठने के बाद में शाम के 6 बजे से लेकर के और रात्रि के 9 बजे तक, 9 बजे ठाकुर जी की गोविंद देव जी की शयन आरती होती है, उस शयन आरती में बैठे रहे। उसके बाद में जितनी जनता थी दर्शनार्थी थे वो सब अपने घर को चले गए। वहाँ हमारे गुरुदेव बैठे रहे, मैं बैठा रहा और वहाँ पुलिस वाले भी कुछ पास में दिख रहे थे। बाकी 10 बजे तक पूरा मंदिर प्रांगण खाली हो गया। तो पुलिस वाले मेरे से कहे, बाबा अब आप भी जाओ यहाँ से, यहाँ रात्रि को किसी को हम रहने नहीं देते गोविंद देव जी के मंदिर में। तो मैंने उस पुलिस वाले से कहा, भैया थोड़ी देर हमारे गुरुजी बैठे हुए ध्यान में थे, समाधिस्थ जो अवस्था होती है, मैंने किसी को समाधि वाले संतों को बहुत कम देखा है। वो ऐसी समाधि में जाते थे कि हम लोग इंतजार ही करते रहते कि महाराज जी कब वापस आएंगे। तो महाराज जी अपने ध्यान में थे। वो पुलिस वाला मैंने समझा के कहा तो वो चला गया। मुझे आधे घंटे बाद में फिर वो पुलिस वाला आता हुआ दिखा, तो मैं वहाँ से उठ करके उसके पास बात करने गया। मैंने कहा वो आएगा तो महाराज श्री को बात करने पर विवधान होगा। तो मैं उठ के उसके पास की तरफ ही चला गया। तो वो मेरे से कह रहा था कि महाराज जब आप भी जाओ, तो मैं उससे कह रहा भैया थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, फिर हम चले जाएंगे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक छोटा सा बालक कोई 4-5 वर्ष का रहा होगा, उनके हाथ पे से महाराज जी कुछ ले रहे थे। उनका गोल मुख था और मैं जैसे ही वहाँ से वापस आने लगा तो वो बालक परिक्रमा की तरफ ऐसे चले गए। मैं महाराज जी के पास आया तो महाराज जी ने उस प्रसाद में से बूंदी प्रसाद था, 4 बूंदी मुझे दी और महाराज जी ने कहा लो ये पालो। मैंने पाया तो प्रसाद महाराज श्री ने भी पाया। महाराज जी फिर मेरे से बोले चलो अपना काम हो गया,
वहाँ से तुरंत ही हम उठ के चल दिए। तो वो फिर मैंने बहुत देर तक उधर मैं देखता रहा, लेकिन ठाकुर जी के अतिरिक्त और कोई बालक था ही नहीं। ठाकुर जी ही आए थे मंदिर से। जी महाराज एक आखिरी प्रश्न महाराज में रहेगा, जो हमारे सब संत भगवान लोग हैं, सब आप लोग दर्शन करते हैं, जो युवा पीढ़ी आज की तारीख में जो बिल्कुल भटक रही है, अपने गलत व्यसनों में पड़ जाती है कुछ प्रति, तो कैसे ये हम हमारे आगे अपने सनातन धर्म को प्रचार कर सके ताकि हमारी पीढ़ी बिगड़े ना, अपने युवाओं को समझे, ऐसा क्या अपन उनके लिए कर सकते हैं, क्या उनके लिए आपका मार्गदर्शन है कि उपदेश दीजिए कि जिससे कम से कम परिवार वाले अपने नए जो युवा बच्चे हैं उनको सही रास्ते पर रखें और अपने धर्म के प्रति उनके भाव जागृत हों, मतलब भगवान नाम का प्रचार प्रसार करें और सबको एक ही उपदेश हो कि भाई भगवान का नाम जप करो। अपने आप सब लोग भगवान के प्रति खिंचेंगे और भगवान ही सबकी सद्बुद्धि प्राप्त होगी।